सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज है 7.6 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहे और दो फंक्शन रहे मल्टीप्लाई में, तो पहला फंक्शन को मानेंगे u और दूसरा को मानेंगे v। तो देखो इसमें आईलेट का उपयोग करते हैं। तो जो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री में ILATE जो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री होता है उसको u मानते हैं। अगर वो ना रहे तो लोगारिथमिक को मानते हैं, ना रहे तो एल्जेब्रिक को मानते हैं। तो यहाँ पर ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रायगोनोमेट्री है। तो एल्जेब्रिक को मानेंगे सबसे पहले u और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन मतलब v। तो यूज़ इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड उपयोग करेंगे। तो ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u बाहर इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन v डी एक्स ऑफ डी एक्स। तो u को बाहर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन साइन डी एक्स ऑफ डी एक्स ऑफ दी होल डी एक्स। ठीक है, तो ये होगा x और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, ये माइनस रहेगा। d अपॉन डी एक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई x है तो ये x ही होगा। या फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे ये x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स यू, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका u के जगह पे लिखेंगे 1, यहाँ पर होगा 1। ठीक है, एक मिनट, ये होगा 1, ये dx से dx कैंसिल, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, ये वाला नहीं रहेगा 1 प्लस में यहाँ पर ये और साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस एक्स, और तो ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों माइनस होके यहाँ पर प्लस हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 ये वाला dx इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ये होल dx था। ठीक है, तो ये dx इसमें लगेगा, तो इंटीग्रेशन 1 dx की इंटीग्रेशन x होगा माइनस में x, और ये x माइनस कोस एक्स, और ये कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। तो ये हमें ये x से ये x कैंसिल, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में c होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा इंटीग्रेशन x इंटू साइन 3x dx। तो यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। तो u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx u का वैल्यू है x इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx, यहाँ पर इसका होल dx एक छूट गया है। ठीक है, तो ये होगा x साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस कोस फंक्शन अपॉन में ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस रहेगा, d अपॉन dx का या इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस में साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में कोस फंक्शन अपॉन में ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे लिखेंगे, और इसका ये वाला होल dx। यहाँ पर मिलेगा माइनस में x इंटू कोस 3x अपॉन में 3 प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/3 इंटीग्रेशन कोस 3x dx, ये वाला dx। हमें मिलेगा माइनस में x इंटू में कोस 3x अपॉन में 3 प्लस में 1/3 कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन फंक्शन अपॉन में ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये 3 आ जाएगा प्लस में c। तो हमें मिलेगा माइनस में x से कोस 3x अपॉन में 3 प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई ये 3 से होगा, तो ये 9 होगा, साइन 3x अपॉन में 9 प्लस में c जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। 3 को सॉल्व करेंगे तो ये है इंटीग्रेशन x की पावर 2 इंटू में e टू द पावर x dx। तो इसके मानेंगे u, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको मानेंगे v। यहाँ अप्लाई होगा इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx, u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस d अपॉन dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा, ये dx ही रहता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। ये होगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई में e टू द पावर x, यहाँ पर -2 हम ये कॉमन ले लेंगे, ये कांस्टेंट है, कॉमन नहीं लेंगे, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन बाहर के लिए, तो हमें मिला x से मल्टीप्लाई में e टू द पावर x dx। यहाँ पर भी देखो u इंटू वी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ तक सेम लिखेंगे, फिर यहाँ पर u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx।
तो ये एक्स रहेगा ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस रहेगा डी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और ये वाला डी एक्स रहेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स माइनस 2 रहेगा हमारा एक्स मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगा प्लस में सी। यहाँ पर लेंगे एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई ई टू द पावर एक्स माइनस 2 रहेगा ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा इससे होगा तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 ई टू द पावर एक्स प्लस में सी हो जाएगा। फिर हमें मिलेगा ई टू द पावर एक्स हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2 एक्स रहेगा प्लस में ये वाला 2 प्लस में सी जोड़ देंगे ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 4 में ये एक्स से मल्टीप्लाई में लॉग एक्स डी एक्स है तो यू मानेंगे लॉग एक्स को और वी मानेंगे एक्स को। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को मानते हैं यू नहीं रहता है तो लोगारिथमिक को ये लोगारिथमिक मिल गया इसको मानेंगे यू। उसके बाद एल्जेब्रिक को एल्जेब्रिक ट्राइगोनो एक्स है तो इसको मानेंगे बी। फिर से यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये बनता है इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू एज इट इज इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स ये फॉर्मूला है ठीक है। तो log x बाहर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स log x इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स ऑफ डी एक्स log x बाहर एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगेगा तो ये एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन में टूटा है माइनस डी अपॉन log x का डिफरेंशिएशन 1/x है यहाँ पर होगा एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 और ये डी एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई में log x इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे माइनस ये 1/2 कॉमन ले लेंगे कॉमन नहीं कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ये एक्स से एक्स कैंसिल तो ओनली एक्स बचेगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होगा बाकी बात जो है वही रहेगा। तो लास्ट मिलेगा एक्स टू पावर 2 मल्टीप्लाई में log x माइनस एक्स की पावर 2 डिवाइड में रहेगा ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस में सी जोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 5 है हमारा इंटीग्रेशन एक्स log 2x dx। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स का ये हो रहा है यू बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। तो इसमें u मानेंगे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे log 2x को और ये x को हम मानेंगे b। तो u बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स log 2x रहेगा यहाँ पर x की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर 2 अपॉन में 2 होगा माइनस रहेगा log फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 फंक्शन और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 मिलेगा माइनस मल्टीप्लाई में यहाँ पर x की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगाएगा x की पावर 2 अपॉन में 2 होगा ये डी एक्स यहाँ पर ये इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे एक्स पावर 2 अपन में 2 log 2x माइनस 1/2 ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 2 ये कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो ये x से ये x कैंसिल ठीक है ये 2 से ये 2 कैंसिल और x से ये x कैंसिल x की पावर 2 है तो एक x बच जाएगा। यहाँ पर x इंटीग्रेशन x की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे n जो होगा यहाँ पर 1 छिपा रहता है तो वो n होगा तो ये बनेगा एक्स की पावर 2 अपन में 2 बाकी बात जो भी है वो सेम रहेगा एक्स की पावर 2 अपन में 2 log 2x माइनस 1/2 एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई ये 2 का ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा ये होगा आंसर। प्रश्न संख्या 6 में है इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई में log x dx। तो यहाँ पर u मानेंगे log x को v मानेंगे एक्स की पावर 2 को। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स होता है log x हो जाएगा। फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का ये होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा माइनस डी अपॉन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है ये डी एक्स को यहाँ लिख लिए। इसको पहले लिखेंगे एक्स की पावर 3 अपॉन 3 log x होगा माइनस 1/3 ये 1/3 को कॉमन इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे ये कांस्टेंट है ये एक्स से ये एक्स कैंसिल एक्स की पावर 3 था तो एक्स की पावर 2 बच जाएगा। फिर से हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का ये होता है एक्स एन प्लस 1 अपन में एन प्लस 1 पावर में 1 ऐड करेंगे डिवाइड में भी 1 ऐड करके लिखेंगे उसको तो ये होगा एक्स की पावर 3 अपन में 3 log x माइनस 1 अपन में 3 एक्स की पावर 3 अपन 3 प्लस सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 7 को। हम सॉल्व कर चुके हैं बस हम समझाने का काम करेंगे इसमें। तो प्रश्न संख्या 7 है हमारा इंटीग्रेशन एक्स मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो टी मानेंगे हम साइन इनवर्स एक्स को तो एक्स इक्वल टू हम मिलेगा साइन टी। देखो एक्स इक्वल टू साइन टी कैसे मिला यदि एक्स इक्वल टू ये साइन इनवर्स है तो इधर साइन इनवर्स को लिख सकता हूँ 1 अपन में साइन डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो एक्स इक्वल टू मिलेगा साइन टी। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स से बोथ साइड करेंगे एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करेंगे ये वाला को ठीक है नहीं एक्स के सापेक्ष में नहीं टी के सापेक्ष में करेंगे ठीक है। तो इधर मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी और साइन टी की डिफरेंशिएशन होती है कोस टी। तो इंटीग्रेशन होगा हमारा ये वाला इसके जगह पे हम टी के ये साइन इनवर्स एक्स के जगह पे हम लिखेंगे टी ये टी को लिखे। अब देखो कोस टी डी टी हम लिखेंगे
dx के जगह पे, ये dx के जगह पे हम लिखेंगे कोस टी dt, ठीक है, कोस टी, यहाँ पर कोस टी फिर dt, और साइन टी हम किसको लिखे हैं, तो साइन टी हम माने हैं x को, x के जगह पे लिखेंगे साइन टी। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, ये t को लिखे फिर 2 साइन टी मल्टीप्लाई में कोस टी, 2 साइन टी मल्टीप्लाई में कोस टी, और ये dt हमारा एज इट इज रहेगा, ये 1/2 रहेगा हमारा, ये t रहेगा 2 साइन टी इंटू में कोस टी dt। ये फार्मूला होता है साइन 2t का, ठीक है, मतलब साइन 2x का फॉर्मूला आता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ x के जगह पे t है, तो यहाँ पर ये इसको हम मानेंगे u, इसको मानेंगे v। ये एल्जेब्रा है, ये ट्राइग्नोमेट्री है, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये 1/2 रहेगा, u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx के जगह पे ये t के रेस्पेक्ट में है, तो ये होगा u बाहर इंटीग्रेशन v dt माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dt u इंटीग्रेशन v dt ऑफ dt। तो u का वैल्यू है t और v का वैल्यू है साइन 2t। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये t रहेगा साइन 2t का इंटीग्रेशन होते हैं माइनस में कोस 2t डिवाइड में ये इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखना होगा, तो ये 2 होगा माइनस होगा dt अपन में dt, ये 1 हो जाएगा, साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2t डिवाइड बाई 2, और ये dt, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये माइनस टी मल्टीप्लाई में कोस 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस रहेगा हमारा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2t dt, ये माइनस टी रहेगा, कोस 2t डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, प्लस कोस 2t का इंटीग्रेशन होता है साइन 2t, और ये 2 का डिफरेंशिएशन नीचे लिखेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 हो गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, t का वैल्यू हम रख देंगे, तो इधर हमें मिलेगा, इधर हम लिखे हैं, ठीक है, 1/2 माइनस में t 1। अब देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साइन 2t का फॉर्मूला, साइन 2t का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर t होता है, और ये वाला साइन 2t का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन t इंटू में कोस t होता है, तो ये होगा, और t का वैल्यू है हमारे पास, t का वैल्यू है साइन इनवर्स x, इधर देखिए t का वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो हम लिखेंगे t के जगह पे साइन इनवर्स x, और 1 - 2 साइन t को हम माने हैं x, तो 1 - 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये साइन x, साइन t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन t का वैल्यू यहाँ पर देखो, साइन t का वैल्यू x है, तो x लिखे, और कोस t इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो साइन स्क्वायर t मतलब साइन स्क्वायर का वैल्यू, साइन t का वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन टी को हम माने हैं x, तो ये होता है √1 माइनस साइन टी स्क्वायर होगा, तो साइन टी को x माने हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम ये माइनस कॉमन लिए हैं, इसको ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 2x स्क्वायर, ये जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय ये वाला 4 प्लस x अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। रफली मैं बताया हूँ, इधर देख लो, कोस 2t का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, और दूसरा होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, और एक होता है 1 - tan स्क्वायर टी अपन 1 + tan स्क्वायर टी। तो हम यहाँ पर कोस, हमारा क्वेश्चन जो है साइन के फॉर्म में है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, और साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है, तो कोस स्क्वायर टी इक्वल टू होगा 1 - साइन स्क्वायर टी, और कोस टी इक्वल टू क्या होगा √1 - साइन स्क्वायर टी, साइन टी को हम माने हैं x, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे कोस टी के जगह पे, यहाँ पर कोस टी के जगह पे लिखे हैं √1 - एक्स स्क्वायर। प्रश्न संख्या 8 है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। सबसे पहले आइलेट को याद रखना है, आइलेट में सबसे पहले इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्री को u मानते हैं, तो यहाँ पर इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्री हमें मिल गया, tan इनवर्स x जो है इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्री है, x है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो u मानेंगे हम tan इनवर्स x को, और v मानेंगे x को। तो यहाँ पर अप्लाई किए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, तो ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स u इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये होगा u को बाहर, मतलब tan इनवर्स x बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स u इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। tan इनवर्स x बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx में टूटेगा, तो ये होगा x की पावर 2 अपन में 2 माइनस d अपॉन डी एक्स, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 + x स्क्वायर, इंटीग्रेशन x dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n अपन में n+1, तो ये होगा x की पावर 2 अपन में 2 प्लस में c हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, लास्ट में जोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमें मिला ये वाला को पहले लिखे एक्स की पावर 2 अपन में 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम 1 प्लस, यहाँ पर यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो ये पहले से हमें मिला है केवल ये 1/2 को तो हम बाहर निकालें, ठीक है, -1/2 होगा। तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो हमें 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये प्लस है। तो देखो यहाँ पर 1 ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट भी किए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 के नीचे में हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला को, इसको तो हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाले हैं। तो ये इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, तो ये -1/2 रहेगा, इधर जैसे था वैसे रहेगा। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, dx रहेगा, ये dx इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ये बनेगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +1/2 इंटीग्रेशन 1/x² dx। तो ये होगा x की पावर 2/2 tan इनवर्स, यहाँ पर x छूट गया है, ठीक है, तो यहाँ पर x आप लिख लीजिएगा, x, यहाँ पर भी x, ये होगा हमारा -1/2। फिर इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो यहाँ पर ओनली x बचेगा, +1/2, ये होता है 1/1 प्लस x² dx होता है tan इनवर्स x का, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो tan इनवर्स x लिखेंगे, प्लस में c जोड़ देंगे, ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। 9 थोड़ा लॉन्ग कट बनता है, ठीक है। इंटीग्रेशन x से मल्टीप्लाई में कोस इनवर्स x dx, तो हम t मानेंगे कोस इनवर्स x को, इसको, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा कोस t। देखो ये कोस इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/कोस डिवाइड में रहेगा, इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, तो कोस t मिलेगा। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, मतलब t के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो इधर मिलेगा हमें dx/dt, और इधर कोस t का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन t, तो dx इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस में साइन t dt। तो ये माइनस को इधर ले आएंगे, माइनस में dx इक्वल टू मिलेगा साइन t dt, क्योंकि हमें यही लाना था। तो हम क्या करेंगे, dx के जगह पे लिखेंगे माइनस में साइन t dt, ठीक है। तो देखो ये dx के जगह पे लिखेंगे माइनस में, यहाँ पर आ जाएंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट में, तो dx के जगह पे लिखेंगे माइनस में साइन t dt, ये लिख लिया है माइनस में साइन t dt dx के जगह पे, और कोस इनवर्स x को हम माने हैं t, कोस इनवर्स x के जगह पे हम लिखे t, और ये वाला x को हम माने हैं कोस t, तो x के जगह लिखेंगे कोस t। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाले हैं, -1/2, 2 से डिवाइड किया हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x इंटू कोस एक्स, या फिर 2 sin t इंटू कोस टी, ये होता है sin 2t का फॉर्मूला, और ये वाला t हमारा रहेगा, और ये dt। अब देखो यहाँ पर हम, ये एल्जेब्रा है, ये ट्रायगोनोमेट्री है, तो ये एल्जेब्रा को मानेंगे u और इसको मानेंगे v। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ये u बाहर इंटीग्रेशन v dt माइनस इंटीग्रेशन d/dt u इंटीग्रेशन v dt ऑफ dt, क्लियर है। अब देखो ये u को बाहर रहेगा, ये वाला t बाहर। अब साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस कोस फंक्शन अपन में, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 2 होगा, माइनस से लिखेंगे, ये वाला dt से dt कैंसिल 1, और साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस कोस फंक्शन अपन में, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 2 होगा, और ये वाला dt यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हो गई है, इसका नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो ये होगा -1/2, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो माइनस में t इंटू में कोस 2t डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2t, और ये वाला dt, ये -1/2 रहेगा, माइनस में t कोस t अपन में 2 प्लस 1/2, कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होता है साइन फंक्शन अपन में 2 प्लस में c, ये -1/2 रहेगा, माइनस में ये होगा t का वैल्यू रखेंगे कोस इनवर्स x मल्टीप्लाई में 2 कोस स्क्वायर t -1 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किए हैं कोस 2t का, तो कोस 2t का फॉर्मूला होता है 4, यहाँ पर लिखे होंगे कोस 2t का फॉर्मूला 1 2 3 4, तो कौन सा अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन कोस के फॉर्म में है, तो हम कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, सेकेंड नंबर। तो यहाँ होगा 2 कोस स्क्वायर t -1, और साइन 2t का फॉर्मूला 2 sin t इंटू कोस t होता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये वाला 2 को यहाँ लिख लिए, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हो। अब देखो अब मिलेगा हमें ये -1/2 हमारा रहेगा, ठीक है, ये 2 रहेगा, ये 2 का मल्टीप्लाई ये 2 कर सके ये, तो ये 4 हो गया। अब कोस इनवर्स ये होगा 2 कोस टी के जगह पे हम कोस टी को माने हैं x, तो ये होगा 2x² -1, और ये कोस इनवर्स x रहेगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, √1 माइनस x² मल्टीप्लाई में कोस टी को हम माने हैं x, ठीक है, तो ये x हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पर साइन टी का वैल्यू हमें
पता नहीं था। तो साइन टी का वैल्यू कैसे निकाले हैं, तो हम जानते हैं कोसाइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर टी इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये प्लस में था इधर भेजे माइनस में हो गया, तो कोस स्क्वायर टी इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। पर हमें चाहिए साइन टी का, तो साइन टी इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर टी। ये स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और कोस टी का वैल्यू है एक्स, तो एक्स लिख लेंगे, तो ये होगा साइन टी इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हम यहाँ लिखे हैं। तो फाइनल आंसर मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स डिवाइडेड बाय 4, जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 dx। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मानेंगे थीटा, तो एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा साइन थीटा डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। ठीक है, एक्स के इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम थीटा के रेस्पेक्ट में बोथ साइड, तो इधर मिलेगा हमें dx अपॉन डी थीटा और इधर मिलेगा साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कोस थीटा, dx इक्वल टू मिला कोस थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स को हम क्या माने हैं, तो थीटा, तो थीटा के पावर 2 और dx का वैल्यू मिला कोस थीटा डी थीटा। अब यहाँ आइलेट का उपयोग करेंगे, तो ये एलजेब्रा, ये ट्राइग्नोमेट्री, तो एलजेब्रा को मानेंगे u और ये ट्राइग्नोमेट्री को मानेंगे v। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u बाहर इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स u इंटीग्रेशन v डी एक्स ऑफ डी एक्स। तो u बाहर थीटा स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी थीटा u इंटीग्रेशन v डी थीटा ऑफ डी थीटा। थीटा के पावर 2 कोस थीटा के इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस में ये थीटा का पावर 2 है, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका 2 थीटा होगा माइनस मल्टीप्लाई में कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोसाइन थीटा और ये डी थीटा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हुआ है, इसका नहीं हुआ है। ये थीटा का पावर 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा रहेगा माइनस में 2 कांस्टेंट है बाहर निकाले इंटीग्रेशन थीटा ऑफ डी थीटा। यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये थीटा का पावर 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा होगा माइनस में 2 रहेगा, ये u को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन वी डी थीटा ऑफ डी थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा u इंटीग्रेशन वी डी थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। ये थीटा का पावर 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा रहेगा माइनस 2 रहेगा, u बाहर इंटीग्रेशन साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस थीटा, ये माइनस रहेगा, थीटा से डी थीटा का कैंसिल 1 बचेगा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस थीटा और ये डी थीटा एज इट इज रहेगा हमारा। थीटा का पावर 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस में 2 रहेगा, ये माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में ये थीटा को करेंगे तो माइनस में थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया इंटीग्रेशन कोस थीटा ऑफ डी थीटा। थीटा का पावर 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस में 2 ये माइनस थीटा रहेगा, मल्टीप्लाई में कोस थीटा रहेगा इंटीग्रेशन कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है प्लस में सी जोड़ देंगे। थीटा का पावर 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा रहेगा प्लस में 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा माइनस में ये वाला माइनस 2 यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया माइनस में 2 साइन थीटा प्लस में सी। ठीक है, अब देखो हमें मिलेगा यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स की पावर 2, साइन थीटा को हम माने हैं एक्स, तो ये एक्स होगा प्लस में 2 थीटा, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स कोस थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा माइनस में 2 लिखेंगे और साइन थीटा का वैल्यू है एक्स प्लस में सी जोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, इंटीग्रेशन एक्स कोस इनवर्स एक्स अपन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो टी इक्वल टू माने कोस इनवर्स, इसको डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड करेंगे, इसको मतलब एक्स का सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करेंगे इसका, तो टी अपॉन डी एक्स होगा, उस कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मिला यहाँ पर ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया है साइन थीटा का वैल्यू, तो ये आया है साइन टी इक्वल टू होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर टी, तो कोस टी को हम माने एक्स, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन कोस टी मल्टीप्लाई में टी डी टी होगा। कैसे आया, तो देखो कोस इनवर्स एक्स को हम माने कोस इनवर्स एक्स को माने हैं टी, तो टी लिखे और डी एक्स का वैल्यू आया है एक्स, एक मिनट, ये -1 अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये होगा, ये इस माइनस को हम इधर लिख सकते हैं। ठीक है, इधर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस इधर लिखे तो हमें मिला, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1 अपन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे हम लिखेंगे माइनस का डी टी। ये कोस टी कहाँ से आया है, तो कोस टी आया है, हम ये वाला एक्स टी माने हैं कोस इनवर्स एक्स को, तो कोस इनवर्स एक्स को हम माने टी और ये मिला माइनस का डी टी, और ये कोस टी कहाँ से आया है, तो ये कोस टी, ये एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू मिलेगा कोस टी। देखो टी इक्वल टू माने है कोस इनवर्स एक्स को, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा कोस टी, तो एक्स के जगह पे ये वाला एक्स के जगह पे लिखेंगे कोस टी। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये एलजेब्रा है, ये ट्राइगोनोमेट्री एलजेब्रा को यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, तो ये बनेगा यू बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी टी, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं टी के रेस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेशन
यू बाहर इंटीग्रेशन वी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी यू इंटीग्रेशन वी डी टी ऑफ डी टी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये माइनस में टी रहेगा, साइन टी की इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन कोस टी, डी टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, माइनस में रहेगा ये डी टी से डी टी कैंसिल वन टाइम्स में, और कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है। ठीक है, ये माइनस रहेगा, टी रहेगा, साइन टी रहेगा हमारा, ये माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन साइन टी की इंटीग्रेशन होती है कोस टी लास्ट में यहाँ पर करेंगे तो इस वन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कोस टी प्लस में सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम इसका टी का वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, टी का वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स और एक्स का वैल्यू है हमारा कोस टी। तो लास्ट में हम एक मिनट, ये दिखा नहीं होगा आपको, देख लो, ये टी को लिखे, ये यू बाहर इंटीग्रेशन वी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी यू इंटीग्रेशन वी डी टी ऑफ डी टी, ये माइनस टी साइन टी रहेगा, माइनस डी टी से डी टी कैंसिल वन टाइम्स में, इंटीग्रेशन कोस टी, डी टी की इंटीग्रेशन होती है साइन टी, और ये वाला डी टी, ये माइनस में टी साइन टी रहेगा, माइनस वन डी टी, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो साइन टी की इंटीग्रेशन होती है कोस टी प्लस में सी, और लास्ट में हम क्या करेंगे तो टी का वैल्यू रख देंगे, तो टी का वैल्यू है हमारा कोस इनवर्स एक्स। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, इंटीग्रेशन एक्स से मल्टीप्लाई में सेक की पावर 2x dx। तो यहाँ पर u बाहर इंटीग्रेशन v dx से इक्वल टू होता है u बाहर इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx, u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx। ये अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे ये एल्जेब्रिक फंक्शन को u मानेंगे और ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी मानेंगे, तो x होगा u और सेक स्क्वायर x होगा v। तो इसमें हम पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, ये डी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। अब इंटीग्रेशन tan x का फॉर्मूला होता है माइनस में log cos mod x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और बाकी बात जैसा था वैसे हो गया। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 12 का। और 13 में tan इनवर्स x इक्वल टू डी एक्स है, तो ये इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये होता है, इसको लिख लिए। ठीक है, और ये u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx। tan इनवर्स x रहेगा, इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 dx का डिफरेंशिएशन हो x और ये dx। tan इनवर्स x रहेगा, ये x रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही होगा। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम माने हैं t, यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड करेंगे, इधर मिलेगा डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो डी टी इक्वल टू मिला 2x dx, हमें चाहिए x dx, तो ये 2 को इधर भेजेंगे तो डी टी अपॉन में 2 हो जाएगा, वही 1 अपॉन में 2 लिखे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ये वाला डी टी अपॉन में 2 लिखे, फिर ये वाला टर्म को t माने हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन रहेगा, ये माइनस रहेगा, मैं ये माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t डी टी होगा, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है log t, बाकी बात tan इनवर्स x मल्टीप्लाई में x जैसे था वैसे ही रहेगा, माइनस 1/2 रहेगा, log t ये रखेंगे, लास्ट में t का वैल्यू रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें मिलेगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये होगा प्रश्न संख्या 13 का। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई में log x की पावर 2 dx। तो यहाँ पर हम आईलेट का उपयोग करेंगे, ILATE। तो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री को हम मानते हैं u, तो यहाँ पर ये नहीं है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री, इसके बाद देखेंगे लोगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ log x को मानेंगे u, x को मानेंगे v। तो ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, ये होता है u आर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स u इंटीग्रेशन v डी एक्स ऑफ डी एक्स। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई में log x की पावर 2 dx। देखो यहाँ पर हम आइलेट का उपयोग करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला का। तो हम i मतलब होता है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास नहीं है, L4 लोगारिथमिक, तो लोगारिथमिक फंक्शन है। तो आइलेट में जो सबसे पहले आता है उसको मानते हैं u, जो बाद में आता है उसको मानते हैं b। तो लोगारिथमिक है तो लोगारिथमिक फंक्शन को u मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और v मानेंगे हम x को सेकंड फंक्शन। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u आर इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू है u आर, मतलब u जैसे है वैसे रहेगा, इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स u इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। तो देखो u माने हैं हम log x की पावर 2 को, और v माने हैं x को। तो ये log x की पावर 2 मल्टीप्लाई
इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स, log x की पावर 2 और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस रहेगा हमारा ये डी अपॉन डी एक्स फंक्शन की पावर n, ये होता है n फंक्शन n माइनस 1, ठीक है। और इंटीग्रेशन फिर ये मल्टीप्लाई में ये फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x है, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 2 अपॉन में 2 और ये वाला dx। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये log x की पावर 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 2 अपॉन में 2 होगा, माइनस 2 रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो log x मल्टीप्लाई में ये 1 बाय x रहेगा, x की पावर 2 है तो एक x, ये x कैंसिल तो x अपॉन में 2 होगा। यहाँ पर इसको पहले लिख लिए x की पावर 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में ये log x की पावर 2 माइनस रहेगा हमारा, ये माइनस 2 को हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस 2 हम बाहर, ये 2 हमारा रहेगा हमारा बाहर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला x को ये 1 अपॉन में 2, यहाँ पर हम 1 बाय 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस 1 अपॉन में 2 कॉमन निकालेंगे, या फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल करेंगे, कॉमन नहीं निकालेंगे, इससे ये कैंसिल होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये x रहेगा, ये x कैंसिल हुआ है, एक x बचा है तो x और ये log x रहेगा, x और log x और ये dx हमारा रहेगा एज इट इज। अब देखो ये होगा x की पावर 2 अपन में 2 log x की पावर 2 माइनस ये वाला log x को u मानेंगे, इसको v मानेंगे, तो यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाए हैं, u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx। x की पावर 2 अपन में 2 होगा, ये log x की पावर 2 होगा माइनस ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 2 अपन में 2 और ये log x लिखे माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन x की पावर 2 अपन में 2 होगा, x से x पर 2 है तो एक x इससे कैंसिल होगा तो ये 1 बाय 2 बचेगा, 1 बाय 2 यहाँ पर ओनली x dx होगा, ये होगा x पर 2 मल्टीप्लाई में ये log x लिखे, फिर x पर 2 अपन में 2 को हम यहाँ लिखेंगे, तो ये 2 से पहले इधर देख लेते हैं, x पावर 2 अपना 2, ये log x की पावर 2 होगा, फिर ये माइनस 1 बाय 2 इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x की पावर 2 और ये log x, ठीक है। ये 2 को हम यहाँ बाहर निकालेंगे, ये 1 प्लस 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा तो प्लस 1 बाय 2 और ये इंटीग्रेशन x dx, ये होगा x की पावर 2 अपन में 2 log x की पावर 2 माइनस 1 बाय 2, यहाँ पर ये x की पावर 2 मल्टीप्लाई में ये वाला log x रहेगा प्लस ये प्लस इंटू माइनस माइनस 1 बाय 2 x की पावर 2 अपन में 2 होगा, ये वाला इंटीग्रेशन x dx का यहाँ अप्लाई करेंगे ना, x की पावर n अपन में n प्लस 1, ये होगा x की पावर 2 अपन में 2, ये 2 का मल्टीप्लाई ये 2 से होगा इससे, तो ये होगा x की पावर 2 अपन में 4 और ये वाला x की पावर 2 मल्टीप्लाई में ये log x रहेगा माइनस 1 बाय 2 रहेगा, फिर x की पावर 2 मल्टीप्लाई में ये log x की पावर 2 एज इट इज रहेगा, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 14 का। प्रश्न संख्या 15 है हमारा, इंटीग्रेशन x की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई में log x dx, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स, तो u को बाहर करेंगे तो log x बाहर, v को बाहर, यहाँ पर हम इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, ये लोगारिथमिक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो u को बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स, यहाँ पर अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मिलेगा log x रहेगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस d अपॉन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होगा, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे u बाहर इंटीग्रेशन v dx d अपॉन dx u इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन छूट गया है, ठीक है, एक मिनट, ये पेन नहीं लिख रहा है, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर छूट गया, इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पावर 3 अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा और ये dx रहेगा, यहाँ पर x की पावर 3 प्लस में x, ये वाला को पहले लिखे इसको बाद में लिखे, माइनस 1 बाई एक्स रहेगा मल्टीप्लाई में x से, यहाँ पर हम यहाँ पर दोनों में x है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x पावर 2 अपन 2, यहाँ पर 1 बचेगा तो ये x से ये x कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो ये एक मिनट इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, ये x की पावर 2 x की पावर 3 अपन 3 प्लस x से प्लस में ये log x रहेगा माइनस 1 बाई 3, ये 3 को लिखे हैं, अंदर बचेगा x की पावर 2 प्लस में 1। अब इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो x की पावर 3 अपन 3 प्लस में x होगा, प्लस में c लिखेंगे, ये जैसे था वैसे ही लिख लिए, इधर जैसे था वैसे ही रहेगा, ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 9 होगा x की पावर 3
फिर ये इंटीग्रेशन ना, ये इंटीग्रेशन इसमें भी लगेगा, तो इंटीग्रेशन एक्स के ये 3 जो है इसके नीचे भी लगेगा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई, दोनों टर्म में होगा, तो ये एक्स अपन में 3 प्लस में सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 है हमारा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ मिलेगा, तो ये होगा ई टू द पावर एक्स फंक्शन, ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पर साइन एक्स को यदि हम एफ ऑफ एक्स मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स हमें मिल रहा है, एफ डैश एक्स मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस में सी, ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 17 को सॉल्व करेंगे तो 17 में है इंटीग्रेशन ई एक्स मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2 डीएक्स। तो इसे हम लिखेंगे ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ऐड किए हैं तो 1 सब्ट्रैक्ट भी किए हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2। ये 1 प्लस एक्स की पावर 2 इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, दोनों के नीचे लगाएंगे तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 है तो 1 बच जाएगा और माइनस 1 अपना एक्स की पावर 2 रहेगा। अब ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स प्लस माइनस एफ डैश एक्स डी, इसको हम यू मानते हैं तो ये मिलेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। तो कैसे, यदि हम फंक्शन मानते हैं ये वाला 1 अपन में 1 प्लस एक्स की पावर 1 को, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। यहाँ पर डी अपन डी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये होता है एन एक्स एन माइनस 1, एन को बाहर मतलब माइनस 1 बाहर, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 ये होगा माइनस का 2, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपन में 1 प्लस एक्स की पावर 2, ये अंश में है, लहर में लाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो माइनस 1 अपन 1 प्लस एक्स की पावर 2 मिल गया, ये मिल गया। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला में बन गया ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक साइन होना चाहिए, तो एक साइन हमें मिल गया माइनस वाला, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई होगा ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स अपन 1 प्लस एक्स प्लस में सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है हमारा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपन में 1 माइनस 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स। इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 इसके नीचे भी लगेगा, 1 के नीचे भी, साइन के नीचे भी लगेगा, तो ई टू द पावर एक्स रहेगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स अपन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखो ये होगा ई टू द पावर एक्स 1/2, 1 अपन कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई में कोस एक्स बाय 2, तो कोस एक्स बाय 2 से कोस एक्स बाय 2 कैंसिल होगा, एक कोस एक्स बाय 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाय 2 अपन कोस एक्स बाय 2, ये होता है tan x बाय 2। अब ई टू द पावर एक्स tan x बाय 2 प्लस में 1/2 ये वाला सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, यदि हम इसको फंक्शन लेंगे tan x बाय 2 को तो हमें ये मिल जाएगा, कैसे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x बाय 2 लेंगे तो ये इसको बनेंगे tan फंक्शन, तो tan फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार एफ डैश एक्स निकालेंगे तो सेक स्क्वायर फंक्शन, उससे फंक्शन को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 ये मिल गया ना, तो इससे मानेंगे फंक्शन, तो ये मिल जाएगा एफ डैश एक्स मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ई टू द पावर एक्स tan x बाय 2 प्लस में सी। अब 18 को सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर एक्स से इसको मानेंगे फंक्शन, इसको मानेंगे एफ डैश एक्स डीएक्स, तो यहाँ पर भी ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स डीएक्स का फॉर्मूला बनेगा। यदि हम 1/x को u मानते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स से, या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस 1 होगा, यहाँ पर अप्लाई करेंगे डी अपन डी एक्स, एक्स की पावर एन का, ये होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो माइनस 1 बाहर होगा, एक्स माइनस 1 होगा तो एक्स की पावर माइनस 2 होगा, ये अंश में है, इसको हर मिलाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस 1 अपने एक्स की पावर 2 मिल जाएगा, तो देखो माइनस 1 अपने एक्स की पावर 2, तो ये इसे हम लिखेंगे ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब डायरेक्ट हम इससे लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 20 है हमारा इन टू द पावर एक्स 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 की पावर 3 dx, तो इसे हम लिखेंगे ई टू द पावर एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपन एक्स माइनस 3 की पावर 3 एक्स माइनस 1 की पावर 3 dx, तो ई टू द पावर एक्स से देखो यहाँ पर हम इसको एक्स माइनस 3 लाना है, तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 माइनस 2 लिखेंगे तो ये एक्स माइनस 3 मिल जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स की पावर 3 इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, दोनों के नीचे लगा दिए। अब देखो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, तो एक्स माइनस 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, एक कैंसिल होगा, इससे एक बचेगा, माइनस 2 अपन एक्स माइनस 1 की पावर 3। अब ये वाला टर्म को हम मानेंगे u, तो t इक्वल टू मानेंगे, या फिर यहाँ पर इसको हम क्या मानेंगे, इसको t इक्वल टू मानेंगे ये वाला को, तो या फिर फंक्शन मानेंगे इसको,
1/(1/) x माइनस 1 की पावर 2 को, तो ये 2 को ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस 1 की पावर 2 बनेगा, तो इसको फंक्शन की पावर n पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है n फंक्शन n माइनस 1। तो देखो n लिखे, फंक्शन लिखे, फिर n माइनस 1 करेंगे तो ये होगा -2 -1, ये होगा माइनस का 3। अब ये अंश में इसको हर मिलाएंगे तो -2/(x माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से अप्लाई होगा e⁻x f(x माइनस f'(x dx)। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर f'(x) रहेगा एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये होता है e⁻x f(x) प्लस c। तो हम इसे लिख सकते हैं e⁻x अपन में x माइनस 1 की पावर 2 प्लस में c, ये वाला। ठीक है, हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको e⁻x अपन में x माइनस 1 की पावर 2 प्लस में c, इसको डायरेक्ट लिखेंगे e⁻x x माइनस 1 की पावर 2 प्लस में c, जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है इंटीग्रेशन e⁻2x मल्टीप्लाई में sin x dx। यहाँ पर अप्लाई करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। तो u बाहर कहने का तात्पर्य है कि ये sin x को u मानेंगे और e⁻2x को v मानेंगे, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को u मानेंगे, इसको v मानेंगे, क्योंकि आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है। तो u बार इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d अपन dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx। तो sin x रहेगा i इक्वल टू हम माने हैं। ठीक है, तो e टू द फंक्शन का e टू द फंक्शन और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे लिखते हैं, तो d अपन sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, e टू द फंक्शन का e टू द पावर फंक्शन और ये फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन नीचे लिखते हैं इंटीग्रेशन में, और ये dx यहाँ पर ये होगा e⁻2x डिवाइडेड बाय 2, इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, ये -1/2, ये कॉमन नहीं, इसको कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा। ये यहाँ पर फिर से हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन cos x मल्टीप्लाई में e⁻2x, तो u इंटू वी है, तो फिर से u बाहर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d अपन dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx। ठीक है, तो ये वाला को लिखिए, फिर इसको लिखिए, इसको लिखिए, फिर यहाँ cos x लिखिए, e टू द फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द फंक्शन अपन में ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस को लिखिए, फिर cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin x मल्टीप्लाई में e टू द पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर फंक्शन अपन में ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये 2 लिखिए, ये dx है, ये वाला को लिखे हैं, इसको लिखे, इसको लिखे, फिर इसको लिखे। ठीक है, तो इसको लिखे, फिर इसको लिखे, प्लस लिखे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे e⁻2x, इसको पहले लिखे, फिर ये sin x को हम यहाँ पर लिख लिए। अब देखो e⁻2x डिवाइडेड बाय 2 sin x माइनस 1/2 लिखे, फिर ये वाला को लिखे, फिर इसको लिखे, फिर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला 2, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये प्लस इंटू माइनस -1/4 हो गया, ये sin x रहेगा और e⁻2x से रहेगा हमारा ये वाला dx लिख लिए। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, i इक्वल टू ई, इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये e⁻2x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई में ये cos x लिखे। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन sin x मल्टीप्लाई में e⁻2x dx, और ऊपर देखो इंटीग्रेशन e⁻2x मल्टीप्लाई में sin x, ये दोनों सेम है ना, इसको हम माने थे i, देखो i, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन i और i डिवाइडेड बाय 4। अब देखो ये माइनस i, ये वाला माइनस रहेगा और ये i अपन 4, इसको लाएंगे हम ये वाला इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो ये होगा प्लस का i अपन 4, ये माइनस का i अपन 4 था, इधर आके प्लस का i अपन 4 होगा, और ये वाला टर्म को यहाँ पर लिखे और ये वाला टर्म को हम यहाँ पर लिख लिए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर इसके नीचे में 1 छिपा है, तो 1 और 4 का एलसीएम 4, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i प्लस में i, तो ये होगा 5i अपन में 4, कोई दिक्कत, देख लो। और ये वाला टर्म को हम यहाँ लिख लिए और ये वाला टर्म को यहाँ लिख लिए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समझने वाली बात है, नहीं तो उड़ जाएगा दिमाग से। ठीक है, ये 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ पर इसको ऐसे समझो, ये 5i अपन में 4 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये वाला टर्म को यहाँ लिख लिए और ये वाला टर्म को यहाँ लिख लिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ एक मिनट, ये वाला ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इसको काटेगा, ये 4, एक मिनट, ये देखो ये 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ठीक है, 4 मिला, फिर ये 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये काटेगा 4 को 2 टाइम्स में। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये मिलेगा 2 e⁻2x मल्टीप्लाई में sin x। अब ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये होगा माइनस में, अरे एक मिनट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ पर देखो 5i डिवाइडेड बाय 4 है,
इक्वल टू, देखो ये अंश में है, ये भी अंश में है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो गया, ये 2 रहेगा, ये 4 रहेगा। अब देखो ये 4 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 4 को काटेगा 2 टाइम्स में, और ये 4 से ये 4 कैंसिल, और ये 4 इसके नीचे भी लगेगा, दोनों में लगेगा, ठीक है। तो ये 4 यहाँ भी लिख लीजिए और यहाँ भी लिख लीजिए, ये वाला 4 को यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 को हम यहाँ पर भी लिखे और यहाँ पर भी, ये 4 से ये 4 कैंसिल, और ये इसको काटेगा 2 टाइम्स में, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 हुआ, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये 2 हम कॉमन, ये 2 को क्या करेंगे, i इक्वल टू e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई में इसको लिखे, फिर ये वाला 2 को लिखे 2 sin x से, फिर ये यहाँ पर माइनस में 2 cos x, और 2 को हम कॉमन निकाले हैं, तो ये 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर e टू द पावर 2x को हम कॉमन ले लेंगे, ये वाला को, तो 2 sin x माइनस में cos x होगा, तो 2 sin x माइनस में cos x, और ये वाला डिवाइडेड बाय 5 हमारा नीचे रहेगा, तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 22 है हमारा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx, तो पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू मिलेगा हमें tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, बोथ साइड करेंगे तो इधर मिलेगा dx अपॉन d थीटा, इधर मिलेगा tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा, इसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dx इक्वल टू मिलेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x के जगह पे रखेंगे हम tan थीटा, यहाँ पर देखो x इक्वल टू tan थीटा है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है sin 2 थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin 2 थीटा मल्टीप्लाई में dx का वैल्यू है हमारा sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखेंगे। अब sin इनवर्स से sin कैंसिल, तो हमें मिलेगा 2 थीटा मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन u इंटू वी dx का अप्लाई करेंगे, तो ये है एल्जेब्रिक, ये है ट्रायगोनोमेट्री, तो एल्जेब्रिक पहले आता है ट्रायगोनोमेट्री से, तो ये हम इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, तो ये u बार इंटीग्रेशन v dx माइनस dx x का जगह पे थीटा है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन u बार इंटीग्रेशन v d थीटा माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन d थीटा u इंटीग्रेशन v d थीटा ऑफ d थीटा। ये 2 रहेगा हमारा, थीटा रहेगा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस में 1 रहेगा d थीटा कैंसिल, तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, ये d थीटा यहाँ लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया। 2 रहेगा थीटा मल्टीप्लाई में tan थीटा माइनस रहेगा tan थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में log cos थीटा होता है, ये थीटा रहेगा tan थीटा रहेगा माइनस इंटू माइनस प्लस का log cos थीटा प्लस में c रहेगा 2। अब थीटा का वैल्यू देखो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे लिखेंगे हम tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x लिखे, तो एक tan थीटा का वैल्यू x है प्लस log cos थीटा का वैल्यू हम लिखा, cos थीटा का वैल्यू कैसे निकाले, cos थीटा इक्वल टू b बाई h होता है, तो b का वैल्यू हम देखेंगे तो 1 है और p का वैल्यू x है, ठीक है। तो p अपन में b होता है, हमें चाहिए h का वैल्यू, तो h इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि p और b चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2, कैसे, तो सबसे पहले b बाई एच होता है, b का वैल्यू है, देखो b का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू x दिया है, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू x हम यहाँ से निकालेंगे इतना, tan थीटा देख लो, tan थीटा इक्वल टू p अपन में b, तो x डिवाइडेड बाय 1 होगा, तो p अपन में b, तो p का वैल्यू होगा x और b का वैल्यू होगा 1, ठीक है, p का वैल्यू x और b का वैल्यू 1 होगा, तो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे ना, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो b बाई एच होता है cos थीटा का, तो b का वैल्यू देखो 1 है, तो 1 लिखे, और h का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर 2 का रूट है, तो रूट हटाने के लिए 1/2 लिखते हैं डिवाइड में, तो इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये होगा माइनस का 1/2, वही चीज लिखे हैं। अब देखो log m की पावर n बन रहा है, तो ये होता है n log m, तो पावर आगे चलाता है, फिर ये log m, n log m होता है, ठीक है, log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, 3 माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है, 2 tan इनवर्स x से मल्टीप्लाई में x रहेगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, ये वाला 2, ये 2 इसमें भी होगा और इसमें भी लगेगा, तो ये 2 यहाँ लगेगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो फाइनल आंसर आएगा 2 tan इनवर्स x मल्टीप्लाई में x माइनस में log 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस में c। अब 23 में है हमारा इंटीग्रेशन x की पावर 2 मल्टीप्लाई में e टू द पावर x की पावर 3 dx, तो यहाँ पर t इक्वल टू लेंगे x की पावर 3 को, इसको मानेंगे, इसे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड करेंगे, तो इधर मिलेगा dt अपॉन dx, और x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है 3x की पावर 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, dt अपॉन 3, इधर मिलेगा x की पावर 2 dx, तो 1/3 इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt लिखेंगे, इसे x स्क्वायर dx का वैल्यू है dt अपॉन में 3, ठीक है, dt अपॉन में 3,
तो ये होगा 1/e टू द पावर t की इंटीग्रेशन होती है e टू द पावर t, तो ये होगा 1/t e टू द पावर t, तो यहाँ मिलेगा 1/3 t की वैल्यू है x⁻³ प्लस में c जोड़ देंगे, ये होगा आंसर। प्रश्न संख्या 24 है इंटीग्रेशन e टू द पावर x sec x प्लस sec x इंटू tan x dx। तो sec x को मानेंगे u और इसे मानेंगे v, तो e टू द पावर फंक्शन प्लस में f डैश x dx, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x f ऑफ x प्लस में c होता है, तो ये होगा e टू द पावर x f ऑफ x का वैल्यू है sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो ये होता है e टू द पावर x फंक्शन प्लस में c, तो होगा e टू द पावर x sec x प्लस में c, जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।